रावण, महिषासुर, हिरण्यकशिपु, ये वो राक्षस, असुर या दैत्य हैं जिन्हें हमारे धर्म ग्रंथों में खलनायक के रूप में देखा जाता है। और बिल्कुल सही भी है। ये महाअधर्मी, महाकुकर्मी और अत्याचारी, दुराचारी होने के साथ साथ ईश्वर के सबसे बड़े शत्रु भी थे। परंतु इन तीनों में भी वह एक गुण नहीं था जो दुर्योधन में था। जी हां, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, इन हमारे महान ग्रंथों में यदि आप खलनायकों को देखते हैं तो आपको इन खलनायकों का नाम सबसे आगे दिखाई देगा। परंतु यदि आप महाभारत के खलनायक यानी कि दुर्योधन की बात करते हैं और उसकी तुलना इनसे करते हैं तो शक्ति के रूप में वो इन सबके सामने बहुत कम था। यदि आप बात रावण की करते हैं तो काल भी रावण के नियंत्रण में था, ग्रह तक रावण से डरते थे। जबकि हिरण्यकशिपु को इस प्रकार के वरदान प्राप्त थे कि उसे मार पाना असंभव था। असंभव से निकटतम जो शब्द हो सकता है वह था। तो महिषासुर को मारने के लिए मां भगवती को स्वतः धरती पर आना पड़ा। परंतु दुर्योधन मानव रूप में था। ना तो वो इनकी तरह असुर था, ना तो वो इनकी तरह राक्षस था, और ना ही उसके पास ऐसी सिद्धियां थी। परंतु उसके पश्चात दुर्योधन में एक गुण ऐसा था जो इनमें से किसी के पास नहीं था। यदि आप दुर्योधन के चरित्र को देखते हैं तो दुर्योधन ने हर बार अपराध की पराकाष्ठा कर दी। बचपन से ही चाहे भीम को विष देकर के नदी में फेंक देना हो, चाहे लाक्षागृह में आग लगा करके पांडवों और उनकी माता कुंती को मारने का षड्यंत्र हो, उसके पश्चात चौसर जैसा जघन्य अपराध, द्रौपदी चिरण जैसा जघन्य अपराध संसार ने शायद कभी फिर देखा नहीं और ना कभी देखे। उसके पश्चात महाभारत के युद्ध में भी पग पग पर उसने कपट किया। चाहे विराट युद्ध हो जहां पर उसने पांडवों का अज्ञातवास भंग करने का प्रयत्न किया, या फिर कुरुक्षेत्र युद्ध हो जहां पर 8 महारथियों ने मिलकर के अकेले अभिमन्यु को निहत्था मारा, राजा शल्य को कपट से अपनी ओर ले लेना, या फिर पितामह भीष्म को अपना सेनापति बना करके पांडवों के विरुद्ध खड़ा कर देना, हर स्थान पर दुर्योधन ने अन्याय, अधर्म और कपट किया। परंतु दुर्योधन के पास एक वस्तु ऐसी थी जो इन बाकी खलनायकों में नहीं थी। वो ये थी कि ये सब करने के पश्चात दुर्योधन पांडवों को ही इसके लिए उत्तरदायी ठहराता है। यदि आप दुर्योधन का चरित्र देखोगे तो हर पाप करने के पश्चात वो पांडवों को ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराता है, और उसके पास कुछ ऐसे तर्क भी होते हैं जो तर्क उसको निर्दोष और पांडवों को दोषी बनाने की कोशिश करते हैं। जब लाक्षागृह हुआ तो उसने इस बात को कहकर के स्वयं को सही सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि हस्तिनापुर पर तो उसका राज था। हस्तिनापुर पर युधिष्ठिर का राज कभी था ही नहीं, तो वो युधिष्ठिर को आधा राज्य क्यों दे। अपने भ्राताओं को अग्नि में जलाने का प्रयत्न करना, और तो और अपनी मां समान चाची को इस प्रकार से जलाकर मारने का प्रयत्न करना, उसे भी उसने जायज ठहराने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर बात के लिए पांडवों को ही
दोष देता था और उसके लिए उसके पास कोई ना कोई कारण भी होता था। जैसे द्रौपदी ने जब उसे कहा अंधे का पुत्र अंधा, तो उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया कि केवल पांडवों से उनकी संपत्ति ही नहीं छीनी, जुए में केवल उनकी संपत्ति और उनका राज्य नहीं छीना, बल्कि उनकी पत्नी का यानी कि द्रौपदी का इस प्रकार से अपमान किया जो कोई दासी का भी ना करे। और उसके पश्चात उसने अपनी गलती मानने के स्थान पर पांडवों को ही दोष दिया। क्या द्रौपदी का एक वाक्य इतना बड़ा था कि द्रौपदी को पूरी सभा में नग्न किया जाए? वो भी तब जब वो पांचों पांडवों को अपना दास बना चुका था और द्रौपदी को अपनी दासी बना चुका था। क्या इसके बाद इस बात को सिद्ध किया जा सकता है? कभी नहीं। अंत में जब दुर्योधन मृत्यु शैया पर पड़ा होता है, तो वहां पर भी वो अपने आप को ही सही बताता है और पांडवों को ही गलत बताता है। वो इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता है कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण उसके पास स्वयं शांतिदूत बन के गए थे, जिन्हें उसने ग्वाला कहकर के अपमानित करने का प्रयास किया था और बंदी बनाने की भी कोशिश की थी। अब इसके लिए तो श्री कृष्ण दोषी नहीं थे। युद्ध रोका जा सकता था, लेकिन उसने युद्ध रोकने की पहल नहीं की और ना ही सामने के प्रस्ताव के ऊपर सोच विचार किया। उसे केवल युद्ध ही चाहिए था। और अंत में जब युद्ध हो जाता है, सारे कुरुवंशी मृत्यु शैया पर होते हैं या फिर उनके शव अंतिम संस्कार की अग्नि के हवाले हो चुके होते हैं, तब भी ये पांडवों को ही दोषी ठहराता है। दुर्योधन का यह विक्टिम कार्ड आज के तारीख में हमें बहुत ही अधिक देखने को मिलता है। दुर्योधन था कौन? महाभारत टीवी सीरियल तो आपने देखा होगा, महाभारत के ऊपर कई सारी बातें सुनी होगी, लेकिन दुर्योधन था कौन? तो उसके लिए जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तब पता चलता है दुर्योधन कलयुग का ही अंश था। और यह जो उसके अंदर विशेष गुण था, यह कलयुगी गुण है, कलयुगी राजाओं का गुण है। अपने अपराधों के लिए दूसरे को उत्तरदायी ठहराना, पहले सामने वाले का तिरस्कार करना, पहले सामने वाले को कष्ट पहुंचाना, बार बार समझाने पर भी न सुनना, अपराध पे अपराध करते जाना और उस समय बड़े दंभ और अहंकार से स्वयं को सही ठहराना, यह कलयुगी राजाओं का या फिर कलयुग के हमारे शक्तिशाली लोगों का एक गुण दिखता है। लेकिन फिर जब पलट करके सामने वाला विरोध करता है, जब सामने वाला भी उसको उसी की भाषा में दंड देता है, तब फिर वो स्वयं को हारा हुआ देख करके और अपनी न चलता हुआ देख करके विक्टिम कार्ड खेलता है। फिर वो अपनी जाति, अपना धर्म, अपना रंग, अपनी भाषा और न जाने क्या क्या विविध प्रकार के ऐसे तर्क लेकर के आता है जहां पर अब वो पीड़ित दिखाई दे और सामने वाला अत्याचारी, जबकि सामने वाला अत्याचारी नहीं है। इसने उसे पलटवार करने के लिए विवश कर दिया। तो कलयुग में यदि आपको आज के तारीख में आज के नेता यानी कि पॉलिटिशियंस, कलाकार, ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए अधिकारी, व्यापारी और अलग अलग लोग इस प्रकार से विक्टिम कार्ड खेलते हुए दिखाई दें, जो पहले सामने वाले को उकसाते हैं, बाद में विरोध और पलटवार होने पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो समझ जाइएगा यह गुण कलयुग का है। और यह गुण दुर्योधन को सचमुच में अलग बनाता है, क्योंकि रावण, महिषासुर और हिरण्याकशिपु ने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। जय श्री कृष्ण।